हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी जीबीएस। इस वीडियो उन सभी के लिए है जो इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा में एडमिशन लेने वाले हैं पीजी स्ट्रीम के लिए। यूजी भी हो तब भी कुछ दिक्कत नहीं, तुम इससे ही इन्फॉर्मेशन गेन कर लेना। इसमें मैं बात करूंगा तुम जो सब मतलब मैं लास्ट एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दिया था कैसा क्या प्रोसेस चलेगा, तो उसको शायद कुछ स्टूडेंट के पास वो वीडियो नहीं पहुंच पाया है अभी। और कुछ ही दिन बचा है, 4-5 दिन शायद तुम्हारा काउंसलिंग के लिए, तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप मत करना। देखो तुम्हारा पहला चीज़ है, तुम्हारा जिस दिन तुम्हारा काउंसलिंग होगा उस दिन तुम्हारा तो आया होगा, तुम्हें मेल आया होगा या फिर तुम्हारा मेरिट लिस्ट में तुम चेक किए होंगे कि उसको तुम्हारा मेन कैंपस जो है एनआईडी में, तो वहाँ पे ही कंडक्ट किया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस। इसका पहले हम बात कर लेते हैं इसका तुम कैसे ट्रैवलिंग करोगे वहाँ पे। देखो एक पुरी से जाता है एक ट्रेन जो संबलपुर होते हुए जा रहा है, अभी न्यू वो चल रहा है वो एक्सप्रेस। दूसरा जो है हीराखंड एक्सप्रेस, वो भुवनेश्वर से जाता है, तो तुम वहाँ से भी जा सकते हो, या फिर अगर संबलपुर के साइड से आते हो तो तुम्हारे लिए ये एक ऑप्शन रहेगा। और दूसरे शायद समलई एक्सप्रेस ऐसा कुछ है जो संबलपुर होते हुए जाता है, तो उसको भी तुम उसके ज़रिए भी जा सकते हो। या फिर बस हमेशा कोरापुट के लिए रहता है, वो शाम को निकलता है भुवनेश्वर से, सुबह भी पहुंच जाता है, तो तुम उसको भी तुम्हारा मीडियम ट्रैवलिंग उसको भी मान सकते हो। तो ये रहेगा तुम्हारा जाने का तरीका। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे तुम दो तुम्हारा स्टॉपेज रहेगा। एक है जो है दामनजोड़ी, और दूसरा है कोरापुट मेन स्टेशन। तो कोरापुट स्टेशन में तुम अगर उतरते हो तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट बस भी रहता है, उसमें जा सकते हो, या फिर ऑटो वगैरह ऑटो रिक्शा ये कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं हुआ तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी बस भेजता है, मतलब तुम्हें रिसीव करने के लिए। मगर तुम अगर दामन जोड़ी जाते हो वहाँ पे क्या होगा, दामन जोड़ी में तुम्हें ही गाड़ी ठीक करना पड़ेगा, जो कि ऑटो अगर देखोगे तो वो करीब 400 के करीब ही मतलब वो पैसा लेता है। तो अगर तुम कुछ स्टूडेंट हो, अगर ट्रेन में भी मिल गए कि 3-4 स्टूडेंट हो, तो वहाँ से तुम 400 रुपया दे के 4 भी शेयरिंग बेसिस में जा सकते हो, और वो तुम्हें पूरा यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करेगा, ना कि रास्ते में कहाँ पे। तो अगर तुम कोरापुट से आते हो तो तुम्हें बस हो या टैक्सी हो जो भी हो, वो तुम्हें सुनाबेड़ा में ड्रॉप करेगा। और अगर सुनाबेड़ा से ही तुम्हें दूसरा जो ऑटो है उसको करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी तक, जो कि पर हेड वो 150 चार्जेस करता है। तो अगर तुम दामनजोड़ी में उतरते हो 3-4 स्टूडेंट मिलके, तो फिर तुम्हारे लिए वो थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। वरना तुम्हारे लिए मतलब बस तो अवेलेबल है ही, मतलब यूनिवर्सिटी वहाँ पे बस भेजेगा सुनाबेड़ा में, तो वहाँ पे रिसीव करने के लिए। या फिर जैसे पहले होता था कोरापुट पूरा भेजता था कोरापुट स्टेशन तक, तो वहाँ तक अगर भेजता है तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये कब रिलीज होगा उसके 1-2 दिन पहले ही तुम्हें बता दिया जाएगा, मतलब वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में ही तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, तुम वहाँ पे पहुँचोगे तो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि उसी दिन ही तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट दिन के लिए। देखो तुम्हारा उसी दिन मेंशन है, उसी दिन ही ख़त्म होगा, और तुम्हारा ट्रेन के टाइम से पहले ही ख़त्म होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि उनको भी पता है कि तुम्हारा ट्रेन जो है हीराखंड एक्सप्रेस वो करीब 7-7:30 बजे ही निकलता है वहाँ से, तो उससे पहले ही ये काम ख़त्म कर देते हैं, मतलब 4-5 तक तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा और तुम्हें बस लेके फिर ड्रॉप करा देगा वहाँ पे। तो इसीलिए उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, उसी दिन ही तुम अगर रिटर्न करना चाहते हो तो फिर रिटर्न कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, तुम्हें उसी दिन हॉस्टल अलर्ट होगा या नहीं। देखो लास्ट ईयर तक मतलब लास्ट ईयर से प्रीवियस ईयर तक उसी दिन ही हॉस्टल अलर्ट हो रहा था। लास्ट ईयर हॉस्टल को सीट में मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे, सीट उतना नहीं था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हुआ था उस दिन, तो इसीलिए ही लास्ट ईयर इसमें प्रॉब्लम आया था। मगर इस साल वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे सुनने को मिल रहा है उसी दिन ही तुम्हें हॉस्टल अलर्ट कर सकते हैं। हालांकि वो मैं जब यूनिवर्सिटी में बात किया था तो वो बताए थे उसको शायद मतलब वो इस साइट में उसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा। मगर अभी जो उसका पीडीएफ आया है तो उसमें लिखा है कि तुम्हारा उसके अगले दिन क्लासेस है। मतलब ये एक तरह से कुछ मतलब
मान के चल सकते हैं कि तुम्हारा उसी दिन ही शायद हॉस्टल अलर्ट होगा, वरना वो उसके अगले दिन जो क्लास होने के बारे में नहीं बताने वाले थे, मगर वो बताए हैं, मतलब तुम्हें उसी दिन हॉस्टल अलर्ट होगा। तो ये था तुम्हारा उस दिन काउंसलिंग प्रोसेस। और डॉक्यूमेंट सारे जो है उसको जो मेंशन है पीडीएफ में वो सब लेके जाना, एक भी छूटा तो फिर दिक्कत होगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, माइग्रेशन और जो बाकी सीएलसी वगैरह है, ये तुम्हें 15 दिन का टाइम भी मिलेगा। मतलब तुम अंडरटेकिंग अगर भरते हो तो तुम उसी 15 दिन के अंदर तुम मतलब जाके दे सकते हो, उसी दिन चाहिए। ऐसा पूरा मतलब ये नहीं, फोर्सफुली नहीं है कि उसी दिन अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकता है एडमिशन। तुम्हारा एडमिशन हो सकता है अगर तुम 15 दिन में भी दे देते हो। तो ये बाकी था डॉक्यूमेंट वगैरह को लेके। और बाकी सारे फैसिलिटी जो है वो करीब, मतलब तुम्हें सैटरडे संडे को वहाँ पे ट्रैवलिंग वगैरह भी मिलेगा, तुम उसमें जा सकते हो। मतलब यूनिवर्सिटी बस तुम्हें लेके जाएगा मार्केट कराने के लिए, तुम मार्केट से कुछ भी खरीद के लेके आ सकते हो सैटरडे और संडे को। और अगर उसके अलावा और कुछ दिन तुम जानना चाहते हो तो लड़की हो तो गेट पास तुम्हें चाहिए होगा, गेट पास लेके तुम कुछ ऑटो वगैरह बुक करके तुम जा सकते हो। और थोड़ा महंगी रहता है वहाँ से ऑटो वगैरह, जो सुनावेड़ा तक लेने के लिए वो भी 150 लेता है, तो वो थोड़ा। और सिमलीगुड़ा अगर जाओगे तो वो भी और ज़्यादा ले जाएगा, 300-400 ऐसा कुछ ले जाता है, तो इसीलिए वो थोड़ा दिक्कत करता है। वरना लड़कों के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर तुम्हारा बाइक वगैरह भी वहाँ पे रखते हो, हाँ वो भी रख सकते हो। बाइक अगर लड़की हो, स्कूटी वगैरह ये भी वहाँ पे हॉस्टल में रख सकते हो, तुम लेके जा सकते हो खुद के साथ, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। तो ये था वहाँ पे रहने का। और बाकी और कुछ तो दिक्कत नहीं। बस अभी हम बात कर लिए काउंसलिंग के दौरान तुम्हें जो जो तकलीफ़ मतलब फेस कर सकते हो, तो उसको कैसे मतलब उससे छुटकारा पाओगे, तो उसी के रिगार्डिंग बात कर लिए। और फिर कुछ दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज करना, वहाँ का कुछ जानकारी चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फ़ोन नंबर मैं तुम्हें पर्सनली, मतलब तुम मैसेज करते हो तो वहाँ पे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अभी ओपनली यहाँ पे यूट्यूब में शेयर नहीं कर सकता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे फिर कमेंट करते हो कि फ़ोन नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाके भी तुम फ़ोन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं तुम्हें बता दूंगा अगर कुछ दिक्कत होता है वहाँ पे। तो ये था अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा का काउंसलिंग रिगार्डिंग सारा जो डिटेल्स। और कुछ जानकारी चाहिए तो मैसेज कर देना, मैं आप सभी को बता दूंगा। तो रहते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।